Hello, dear students. Welcome once again to our YouTube channel Civil with Anil. So, dear students, हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स का हमारा पहला चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो उसी कुछ प्रॉपर्टीज को हम पार्ट वन में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम उसका पार्ट टू पढ़ रहे हैं। इसके अंदर भी हम कुछ चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बचेंगी, उसको हम पार्ट तीन में कंसिडर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है, पहले आप पार्ट वन देखिए, जो बहुत जरूरी है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद ही अगर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे पार्ट टू को, तो इसलिए पार्ट टू देखने से पहले आप पार्ट वन जरूर देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है फ्लूइड की उनको डिस्कस किया है, और इनके बगैर आप जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसको समझना आपके लिए थोड़ा कठिन रहेगा। तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टीज है बहुत ही जरूरी है और बहुत ही आसान है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर इसको स्टडी करने के लिए हम पहले जैसे आपको दिखा रहे हैं कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट। तो आप ये सभी चीजें पहले पढ़ चुके हैं वैसे मास और वेट के बारे में, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए फिर आपको बताया जा रहा है कि मास किसको बोलते हैं, क्योंकि देयर इज ए कंफ्यूजन बिटवीन मास एंड वेट। तो मास कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड एज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, और जिसको हम द्रव्यमान कह सकते हैं। द्रव्यमान मतलब किसी भी वस्तु में उसमें पदार्थ की मात्रा का माप है। तो कोई भी वस्तु है उसके अंदर जितना भी मैटर है, पदार्थ है, वो उसका मास कहलाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो कोई भी वस्तु है हमारे पास, उसका जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है। चाहे कहीं पर भी हम रहें, चाहे पृथ्वी पर हों, चाहे चांद पर जाएं, चाहे अंतरिक्ष में चले जाएं, कहीं भी यूनिवर्स कहीं पर भी चले जाएं, हर जगह पर जो वस्तु का जो मास होता है दैट इज कांस्टेंट। इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो कहने का मतलब है कि जो मास जो है हमारा कांस्टेंट है, और इसको हम केजी में मापते हैं, केजी में, किलोग्राम में लेते हैं, और इसकी स्मॉल यूनिट होती है ग्राम। इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं मास को। तो मतलब बहुत सिंपल सी बात यह है कि किसी भी वस्तु के अंदर जो भी उसके अंदर जो मैटर प्रेजेंट है, तो मैटर जो है वो कम ज्यादा हो नहीं सकता। किसी भी वस्तु में जो भी मैटर है वो उसका तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए किसी भी वस्तु का जो मास होता है वो कांस्टेंट है, इसको हम द्रव्यमान बोलते हैं हिंदी में। अब इसको दूसरा हमारी टर्म आ जाती है वेट। तो वेट इज ए क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द फोर्स exerted on a particle or object by an acceleration field, particularly the gravitational field of the earth at the surface। तो कहने का मतलब ये जो भार, इसको हम बोलते हैं भार, मतलब किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया बल। तो जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके द्वारा जो लगाया गया फोर्स जो होता है, उस फोर्स को हम भार बोलते हैं। तो हमें इस बात का पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। जगह एक किसी जगह पर गुरुत्वाकर्षण का बल कुछ है, किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं तो वो अलग है। तो इसी वजह से जो किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। तो इसका मतलब ये जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो लगाया गया बल है वो वेरी करता है जगह, प्लेस टू प्लेस। पृथ्वी पर उसका जो क्या नाम है वेट है किसी भी वस्तु का है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो अलग होगा। अगर हम चांद पे चले जाएंगे तो वहां पर अलग होगा, क्योंकि चांद के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो बदल जाती है। उसको हम मानते हैं कि जो चांद पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 होता है। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं, जहां पर हम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर हो जाते हैं, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाती है। तो इसलिए किसी भी वस्तु का जो वेट है वहां पर वो 0 हो जाता है। ये आपको मेरे ख्याल बिल्कुल बात समझ में आ जानी चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। किसी भी वस्तु का जो मास है, द्रव्यमान है, वो रहता है कांस्टेंट, क्योंकि वो ना घटता है ना बढ़ता है। लेकिन जो वेट है वो एक फोर्स है जिसे पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारी बदलती रहती है। जैसे जैसे पृथ्वी को हम ऊपर जाते हैं तो आपको पता है पहाड़ों पे चले जाते हैं, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाती है, तो वायु का दबाव है वो कम हो जाता है। तो इसी तरह से जैसे चांद पे चले जाए तो 1/6 रह जाती है।
तो जो ये ग्रेविटेशनल, ये जो हमारा वेट है, इट इज जस्ट लाइक ए फोर्स, बल जिसको हम कहते हैं। तो हमारा एसआई के अंदर जो बल की यूनिट है वो न्यूटन होती है, तो इसलिए अपन इसको न्यूटन से डिनोट करते हैं, फोर्स को या वेट को न्यूटन से डिनोट करते हैं, उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से आपके दिमाग में देयर शुड बी नो कंफ्यूजन बिटवीन वेट एंड मास। वेट जो है हमारे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि पृथ्वी हमारे नीचे की तरफ खींचती है, तो इसलिए इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। मास को हम से नोट करते हैं, यूनिट केजी होती है, और वेट की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स जो होती है फोर्स। तो अब हम इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म आ जाती है, दैट इज अवर मास डेंसिटी। मास डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी भी कह सकते हैं इसको, मास डेंसिटी भी कहते हैं, डेंसिटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक मास भी कहते हैं। इसी तरह से हिंदी में इसको द्रव्यमान घनत्व, घनत्व और विशिष्ट द्रव्यमान भी कहते हैं। तो अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मेटेरियल सब्सटेंस। एक यूनिट वॉल्यूम का जो मास है, अगर अपन एक यूनिट वॉल्यूम ले लें, एक यूनिट वॉल्यूम का मतलब एक क्यूबिक मीटर ले लें, एक क्यूबिक सेंटीमीटर ले लें, तो जो उसका जो द्रव्यमान होगा वो उसका मास डेंसिटी कहलाएगी। डेंसिटी, ये बिल्कुल समझने की बात है। डेंस का मतलब जो जितना ज्यादा डेंस होगा, जितना ज्यादा घना होगा, उसका ही उतना ही ज्यादा मास डेंसिटी होगा। एक यूनिट वेट के, एक यूनिट के अंदर जितना ज्यादा उसके अंदर द्रव्यमान होगा। किसी भी पदार्थ की इकाई आयतन में नहीं द्रव्यमान को उस पदार्थ की घनत्व डेंसिटी कहते हैं। जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसके अंदर जो एटम्स हैं वो जितने ज्यादा डेंसली उसके अंदर से भरे हुए होंगे, उसका द्रव्यमान उतना ही ज्यादा होगा। द्रव्यमान घनत्व, डेंसिटी, डेंस। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए बात कि डेंसिटी का मतलब कितना डेंस है वो, तो वो उसका घनत्व कहलाता है। उसको मास डेंसिटी से भी हम डिनोट कर सकते हैं, डेंसिटी से भी डिनोट कर सकते हैं, स्पेसिफिक मास से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको रो से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू एम बाई वी। मास की यूनिट आपको पता है केजी, वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक मीटर, तो जो डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी केजी पर क्यूबिक मीटर। तो जो अगर हम वाटर लेते हैं तो वाटर का जो हम डेंसिटी मानते हैं, मास डेंसिटी, इट इज टेकन एज 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर और 1 ग्राम पर सीसी। इसी तरह से अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर की जो डेंसिटी होती है, इट इज टेकन एज 1.2 क्यूबिक मीटर पर 1.2 केजी पर क्यूबिक मीटर। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। जो एयर है उसकी डेंसिटी 1.2 केजी पर क्यूबिक मीटर है, और वाटर की डेंसिटी होती है 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर। द्रव्यमान घनत्व रो इज इक्वल टू एम बाई वी। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। रो इसको बोलते हैं डेंसिटी को, मास डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं वेट डेंसिटी की। वेट डेंसिटी, तो जैसे अपन वहां पर मास पढ़ा था, तो वेट की बात करते हैं तो आपको इसीलिए पहले बताया गया था मास और वेट में क्या डिफरेंस है। तो जहां पर किसी वस्तु का जो मास जो होता है, हम वहां पर मास लिया, अब हम उसकी जगह पर वेट अगर कंसीडर करते हैं तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, देयर विल बिकम आवर वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट। तो हम अब आज के दिन हर जगह पर एसआई यूनिट की इस्तेमाल करते हैं, पर वहां पर हम वेट डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए इसका पढ़ना बहुत जरूरी है। द फार्मूला फॉर द वेट डेंसिटी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी। भार घनत्व और विशिष्ट भार, वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट। किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित भार या वजन को उस पदार्थ का विशिष्ट भार कहते हैं। इसे डब्ल्यू से निरूपित करते हैं, डब्ल्यू बाई वी। तो इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि जो वेट है उसकी जो यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। मास की यूनिट होती है केजी, तो हमारे जो मास डेंसिटी दैट इज केजी पर क्यूबिक मीटर, और वेट डेंसिटी का मतलब डेंसिटी न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, क्योंकि वेट को हम न्यूटन में लेते हैं। तो जो वाटर है उसका जो स्पेसिफिक वेट है 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, आपको पता है। ये हम आपको फिर अभी और आगे भी बताएंगे, समझाएंगे कि भैया 9810 ये कैसे आया। तो ये आप याद कर लेना। वैसे 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, ये आपको अच्छे से याद करना है। ये कैसे आया ये हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि भैया हमारी मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी में क्या रिलेशन है। तो जैसे आपको पता है कि जो फोर्स जो होती है,
फोर्स को हम, जो हमारा फॉर्मूला है F इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो जो हमारा वेट है इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक ए फोर्स, तो हमने इस फोर्स को W से रिप्लेस कर दिया, मास हमारा वही रहा, ये एक्सेलरेशन है, तो अब हम पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी जिसे अपनी तरफ खींच रही है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसलिए एक ही जगह पर हमने रख दिया G, तो हमारा W क्या बन गया, M इंटू G, वेट इज इक्वल टू मास इंटू में ग्रेविटी। तो जैसे हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बदलती है, तो मास भी हमारा वेट भी बदलता रहता है। ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी बात इस फार्मूले से, W इज इक्वल टू एम जी। अगर हमारा जो G जीरो हो जाएगा तो मास हमारा, वेट हमारा वहां पर जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला भी आपने ड्राइव किया था, रो इज इक्वल टू एम बाई वी, और जो वेट डेंसिटी थी W इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी। तो इस W के अंदर जो हमारे फार्मूला था m इंटू जी, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया, W की जगह करिए आपने m इंटू जी इंटू में v, तब आपको m इंटू जी, अब आपने m यहां से ले लिया, m बाई वी इंटू में g हो गया, m बाई वी आपको पता रो होता है, रो इंटू में g। तो ये हमारा जो वेट डेंसिटी है, वेट डेंसिटी इज इक्वल टू मास डेंसिटी इंटू में ग्रेविटेशनल फोर्स g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको समझ में बन गया, W इज इक्वल टू रो इंटू जी। तो अगर हमें किसी भी वस्तु की का, अगर किसी भी लिक्विड का, फ्लूइड का, अगर हमें स्पेसिफिक वेट निकालना है, तो अगर हमें उसका स्पेसिफिक मास पता है या मास डेंसिटी पता है, तो उसको हम जी से गुना कर देते हैं। तो आपको पता था जो पानी की, जो वाटर की जो स्पेसिफिक क्या नाम है हमारा, जो अभी पढ़ा है हमने, मास डेंसिटी है दैट इज 1000 kg, तो हमने जी से गुना कर दिया 9.81, तो हमारे पास जो स्पेसिफिक वेट बन गया इट विल बिकम 9810 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो दोनों चीजें सिर्फ आपको याद रखनी है, डेंसिटी, मास डेंसिटी 1000 kg, वेट डेंसिटी 9810। कैसे बना ये आपको इस फार्मूले से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एरो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर, इससे ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मास डेंसिटी 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, क्योंकि मास हम केजी में लेते हैं, वेट को हम न्यूटन में लेते हैं, यूनिट न्यूटन होती है, तो इसलिए इट इज न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट टर्म है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। अपेक्षित घनत्व या विशिष्ट घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट घनत्व, अपेक्षित घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी। हम किसी चीज को रिलेट कर रहे हैं, उसकी किसी चीज के रिलेशन में अगर हम किसी की डेंसिटी निकाल रहे हैं, किसी भी चीज से रिलेशन, तो रिलेशन का मतलब ये है कि हम किसी को, दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं। तो जैसे हम किसी दो लिक्विड का अगर आपस में अगर कंपेयर करते हैं, तो उनकी जो, अगर हम डेंसिटी को अगर कंपेयर करते हैं, तो उनका जो रिलेशन होता है वो हमें मिलता है, उस समय मिलता है स्पेसिफिक, उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी। The specific gravity of a fluid designated by S is defined as the ratio of the density of the fluid to the density of a standard fluid। तो किसी भी चीज को कंपैरिजन करने के लिए किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हम हर चीज का हमने उसी से ही कंपैरिजन करना है। तो हमने वाटर को एक स्टैंडर्ड फ्लूइड माना है, और वाटर का भी जो हमारा जो स्पेसिफिक वेट कह सकते हैं, स्पेसिफिक मास कह सकते हैं, वो भी वेरी करता है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को बदल दें तो इसीलिए उसके लिए हमने एक टेम्परेचर फिक्स करके 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर जो होता है उसका स्पेसिफिक वेट होता है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। ये जो 1000 kg है ये 4 डिग्री सेल्सियस पे है। अगर हम इसका टेम्परेचर 4 डिग्री से कम कर देंगे तो भी ये बदल जाएगा, 4 से बढ़ा देंगे तो भी ये बदल जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको स्टैंडर्ड मान लिया, स्टैंडर्ड फ्लूइड, और उसका वेट 1000 kg मान लिया। तो अगर हमें किसी भी वस्तु, किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो उसका जो स्पेसिफिक, उसकी जो स्पेसिफिक मास होगा उसको ऊपर रखेंगे, रो ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको डिवाइड करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो जो रेशियो हमें मिलेगी वो हमें इस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी या उसकी रिलेटिव डेंसिटी या अपेक्षित घनत्व हमें पता लग जाएगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो ये जिसके लिक्विड के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ये इस स्टैंडर्ड फ्लूइड से कितना भारी है या उससे हल्का है। अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1 से कम होगी तो इसका मतलब है कि ये वाटर से हल्का है, तो इसका मतलब है कि वो वाटर के ऊपर तैरेगा, मतलब वाटर के ऊपर रहेगा। और अगर उसकी डेंसिटी या उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर वाटर से ज्यादा होगी तो नीचे पानी में बैठ जाएगा, वो नीचे रहेगा
और पानी उसके ऊपर आ जाएगा। इसे हमें बिल्कुल क्लियर ये, इसीलिए हम किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम ये चीज जज करते हैं कि वो पानी से कितना भारी या हल्का है। तो जैसे अब इसके अंदर एग्जाम्पल में भी बताया गया है कि अगर हम आइस ले लें तो जो आइस जो होती है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दैट इज 0.91। तो इसी वजह से हमें पता है कि जो आइस होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, उसके ऊपर तैरती है। उसकी वजह से यही है क्योंकि वाटर की जो आइस होती है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम होती है, एक से कम होती है, 0.9 में जैसे दिखाया गया है। तो इसी वजह से हमें ये बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तो कोई भी अननोन लिक्विड है तो उस अननोन लिक्विड की हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो उस डेंसिटी से हम ये बता सकते हैं कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहेगी। या उसकी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो तो उसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसका स्पेसिफिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसकी स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट में कर सकते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है ये हम बहुत जगह पर इसका हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में इसके बहुत यूज करते हैं। अब हमारे लास्ट टर्म जो है इसके अंदर स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये स्पेसिफिक मास का उल्टा होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक मास होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस तरह से स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। एक यूनिट मास का जो वॉल्यूम है वो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाता है। विशिष्ट आयतन, विशिष्ट आयतन एक संपत्ति है जो किसी विशेष पदार्थ के 1 किलोग्राम द्वारा कब्जा की गई घन मीटर की संख्या के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसको हम लेते हैं क्यूबिक मीटर पर केजी, क्यूबिक मीटर पर केजी। उसको स्मॉल वी से इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल वी इक्वल वी बाई एम। वी वॉल्यूम एम मास, 1 केजी का मास लेते हैं तो 1 केजी अगर मास लेंगे उसका जो वॉल्यूम होगा वो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाएगा। जैसे दिखाया गया v इक्वल 1/रो, तो उसका मतलब ये रो का उल्टा होता है 1/रो। वो हमारा होता है स्पेसिफिक मास और v इज इक्वल टू 1/रो, मतलब उसका स्पेसिफिक मास इज इक्वल टू 1 बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/रो। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने 4 डेफिनेशंस पढ़ी, स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो चारों इसके अंदर से आप अगर दो भी अगर ध्यान से अगर अच्छे से समझेंगे, जो कि हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है वो होती है स्पेसिफिक वेट की और स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो इन दोनों की मदद से हम आगे इसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं या इसके अंदर जो आगे हम पढ़ेंगे स्टडी करेंगे उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा अगर हम ये दोनों डेफिनेशन, ये चारों डेफिनेशन अगर हमको बहुत अच्छे से समझ लें। तो डियर फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी और आप उसको अच्छे से अपने मित्रों में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम जो मैं नई वीडियो डालता हूं आपको उसका तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सकता है और आप उसको देख सकते हैं। तो अभी मैंने ये फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज शुरू की हुई है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स जो इसको देखना चाहते हैं कंटिन्यूअस हम इसको अपनी तरफ से बेस्ट आपको देने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और देखेंगे और अपने इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।